हमारे कर्मों से हम अपने पाप और पुण्य घटा बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज खूब नाम लेते हैं भगवान का, पर करें क्या, भगवान दुख ही दुख देता है, सुख देता ही नहीं है। और महाराज जी क्या बताएं, हमारे पड़ोसी भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और महाराज ऐसे फल फूल रहे हैं, इतना धन आ रहा है उन पे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं ऐसे। भैया भजन करते हुए भी तुम्हें यदि कष्ट मिल रहे हैं तो ये समझ लेना तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हारे आगे आ रहे हैं। और धनवान होते हुए भी कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो महाराज समझ लेना उसके बुरे कर्म आगे आ रहे हैं। इस जन्म में यदि हम सत्कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं तो हमारे पिछले पाप पुण्यों से जोड़ते हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक शिष्य भगवान का खूब नाम लेता था, खूब भजन करता था। दूसरा बिल्कुल नाम नहीं लेता, ना गुरुजी को मानता, ना गुरुजी को मानता, ना भगवान को मानता। एक दिन दोनों गुरु आश्रम जा रहे थे तो जो भगवान का नाम लेता था, भजन करता था, रास्ते में जा रहा था। जाते हुए रास्ते में उसके पैर में लोहे की कील लग गई। उसे बड़ा दुख हुआ, कील लग गई। अब महाराज दूसरे मित्र ने कहा और ले ले भगवान का नाम और कर ले भजन उसका। क्या दिया तेरे भगवान ने, कील लग गई तुझमें, मेरे को कुछ नहीं हुआ, देख ले। अब उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं है। दोनों फिर चलने को हुए महाराज। थोड़ी सी दूर गए। अब जिसके पैर में लग गई वो तो धीरे धीरे चल रहा था, दूसरा तेज चल रहा था। तो महाराज दूसरे को जैसे आगे गया तो एक पोटली पड़ी हुई नजर आ गई रास्ते में। उसने पोटली खोल करके देखा तो उसमें हीरे जवाहरात। उसने फिर कहा और कर ले भगवान का भजन। क्या दिया तेरे भगवान ने तुझे, कील पैर में चुभ गई और मैं नाम नहीं लेता उससे मुझे धन मिल गया। अब उसके मन में भी यही आया, बात तो सही है, मैं नाम लेता हूं फिर भी मुझे दुख मिला, ये भगवान का भजन नहीं करता है फिर भी ये सुख मिला, इसे धन मिल गया। गुरुजी से पूछूंगा जरूर मैं। गुरु आश्रम में गया, गुरुजी से पूछा गुरुजी ये सब क्यों, ये सब क्यों? गुरुजी ने बताया भैया इससे आज जो धन मिला है ना, इसने पहले पुराने अपने पिछले जन्म में इतने पुण्य कर्म किए, इतने पुण्य कर्म किए कि आज ये राजा बनता, आज इसका राजा बनने का योग्य था। लेकिन इसने इस जन्म में अपने कर्म मिटा दिए, सत्कर्म नहीं किया, केवल पाप करता रहा, भगवान को नहीं भजा, इसने धर्म के रास्ते पर ये नहीं चला। तो आज के इसके अधर्म के कारण इसके पुण्य क्षीण होते गए। और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते गए तो वो पूरा राज्य आज एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया, धन की पोटली में बदल गया। और तुमने पूर्व जन्म में इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे, इतने पाप किए, आज तुम्हें फांसी लगने वाली थी। लेकिन इस जन्म में तुमने भगवान का भजन किया है तो इस भजन के प्रताप से तुम्हारे पाप कम होते गए, वो फांसी तुम्हारी एक छोटी सी कील में आके अटक गई, कील में आके अटक गई। इसलिए सत्कर्म और पाप कर्म यदि हम इस जन्म में भी कर रहे हैं तो हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भी बढ़ा बना रहे हैं।
यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं तो महाराज हमारे यदि हमने पाप भी किए हैं ना तो धीरे धीरे कम होते हैं। इसलिए कहते हैं भैया भगवान का भजन किया करो, सत्कर्म जरूर किया करो। ठीक है दुख आ रहा है कोई बात नहीं है, आने दो। ये दुख तुम्हें अब इस जन्म के से नहीं आ रहा है, ये पहले तुम करके आए हो कुछ, वो भोग रहे हो। और यदि उस दुख में दुखी होकर के आज भी तुम दुखी करोगे तो अगले जन्म में क्या भोगोगे?